हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन सीरीज लेकर आ चुका हूँ मेरे प्यारे साथियों। बहुत मज़ा आने वाला है और शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आया हूँ और बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। यदि ए बराबर 1 है और LATE बराबर 38 है और तो आपको पूछा है REBUT का क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शन आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिएगा और अपना आंसर अपने दिमाग में सोचिएगा। कमेंट करने का इतना कोई हमें दिखाना नहीं है कि कमेंट हमारा गया है, ठीक है ना। हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों। देखिए, ए का कोड होता है, हम जानते हैं ए का कोड होता है 1। इसी प्रकार से हम एल का कोड देखते हैं। एल का कोड होता है आपका 12। प्लस में हमने कर दिया है ए का कोड होता है 1। टी का कोड होता है 20 प्लस ई का कोड होता है 5। अब इनको जोड़िए, देखें यहाँ पर कितने हो गए, ये 13 और ये यहाँ पर कितने हो गए 33 और 5 कितने हो गए 38। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 38 लिखा गया है और यही आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर इसका लॉजिक पता चल चुका है कि इनके कोड का योग किया हुआ है। तो हम आर का कोड लिखते हैं इसका। देखिएगा, आर का कोड होता है हमारा 18 प्लस 5 प्लस बी का होता है हमारा 2 प्लस यू 21 प्लस टी 20। अब इनको आप जोड़ लीजिए। ये आपके हो गए 41 और यहाँ पर हो गए 43 और यहाँ पर हो गए 48 और यहाँ पर कितने हो गए 56 और 66 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बिल्कुल, कोड का आपको क्या करना है, योग करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 66 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बराबर 2 है, आर बराबर 5 है, एस बराबर 7 है, 0 बराबर 3 है और ई बराबर 4 हो तो किस शब्द के अक्षरों का योगफल सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अक्षरों का योग किसका होगा, यहाँ पर आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, OARS। देखिए, ओ का कोड हमारे पास में क्या है 3 है, ए का 2 है, प्लस आर का कितना है 5 है, एस का कितना है हमारे पास में 7 है। ठीक है, इनको हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 17 आ गए। अब देखिए नेक्स्ट वाले का, ए का हमारे पास में कोड है 2, ई का कोड हमारे पास में क्या है 4 है और आर का कोड हमारे पास में कितना है 5 है और इसके बाद में ओ का कोड हमारे पास में 3 है। ठीक है ना, 3 है। इनको हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमारे कितना आ गए, यहाँ पर हो गए 6 और ये 11 और यहाँ पर 14 हमारा यहाँ पर हो गया। आया समझ में। चलिए अब इसका करते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर 14। इसका करते हैं SORE। एस का कोड हमारे पास में 7 है, प्लस ओ का कोड हमारे पास में 3 है, आर का कोड हमारे पास में 5 है और यहाँ पर ई का कोड हमारे पास में क्या है, ई का कोड हमारे पास में क्या है, बिल्कुल 4 है। चलिए यहाँ पर ये कितने हो गए 9 और यहाँ पर 12 और 7 यहाँ पर कितने हो गए 19 हो गए। चलिए अभी तक यहाँ पर तीसरा नंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अंक प्राप्त कर चुका है। अब इस चौथे को भी चेक कर लेते हैं। आर का कोड हमारे पास में दिया हुआ है 5 प्लस ओ का कोड हमारे पास में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसके बाद में ए का कोड हमारे पास में 2 और आर का कोड आपके पास में कितना है, आर का कोड हमारे पास में है 5। तो ये कितने हो गए 7 और 8 आपके 15 यहाँ पर हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगफल किसका है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो अच्छे से जल्दी जल्दी से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नीचे कुछ वर्णमाला के अक्षर एक विशेष ढंग में व्यवस्थित किए हुए हैं। मतलब कि आपको आर का कोड दे रखा है 8, टी का कोड 5, एस का कोड 2, यू का 0, वी का 6, ए का 7, बी का 9, सी का 1, डी का 3 और ई का 4। ये कोड आपको दे रखे हैं। नीचे दिए गए अंकों, ये अंक आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना, 5, 3, 1, 6, 0, 2। तो ये अंक दे रखे हैं, उनमें आपको इस समूह में आपको यहाँ पर है कि जो ये आपको ये कोड दे रखा है उसमें आपको व्यवस्थित करना है कौन सा सही होगा। तो हम डायरेक्ट बिना ऑप्शन के यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा 5 का कोड हमारे पास में क्या है, टी है। यहाँ पर देखना है इस अंग्रेजी वर्णमाला जो आपको कोड दे रखा है ना, उसमें आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला नंबर आपको यहाँ पर करना है। तो 5 का कोड आपके पास में हो गया टी, और 3 का कोड आपका कितना है, डी है, लिख दिया हमने डी। इसके बाद में 1 है तो 1 का कोड सी है, लिख दिया हमने। उसके बाद में देखिए 6 है, 6 का कोड हमारे पास में वी है, और आगे है 0 है, 0 का कोड यू है। उसके बाद में 2 है, 2 का एस है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा नज़र आ रहा है आपको, टी डी सी वी यू एस। ऑप्शन नंबर आपका नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किन किन का सही है एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आप रोज़ इसी प्रकार से आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर क्लास होने वाली है। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। नए नए क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप अटक जाते हैं वहाँ क्वेश्चनों में, लेकिन अब की बार नहीं अटकने देंगे। किसी नियम के आधार पर कुछ समीकरण को हल किया जाता है, उसी नियम के आधार पर छूटी हुई संख्या बताइए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ संक्रिया आपको दे रखी है, जैसे कि 1 कोष्टक 3 कोष्टक 4 बराबर आपको दे रखा है 10, 3 कोष्टक 4 यहाँ पर कोष्टक 6 बराबर दे रखा है आपको 26, 4 कोष्टक 5 कोष्टक 7 को आपको पूछा है क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। इसकी संक्रिया है जो कि किस प्रकार से सेट बैठ रही है वो यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 को मैंने गुणा किया 4 से, तो ये 4 दे रखा है दोनों साइड में, 1 और 4 इनको मैंने आपस में गुणा किया, प्लस मैंने किया जो अंदर कोष्टक में है उसको 3, और इस 3 को गुणा किया मैंने 2 से। 2 मैंने अलग से लगाया अपने तरफ से, क्योंकि अगली संक्रिया में भी यही संक्रिया है जो कि बैठेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 को 1 से गुणा किया 4, प्लस यहाँ पर कितने हो गए 6, 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए, बिल्कुल आ रहा है संक्रिया सही से बैठ रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं, सेकंड वाले में 3, 4 और 6 वाले में 3 और 6 को गुणा कर लीजिए, 3 और 6 को मैंने गुणा कर लिया है। इसके बाद में हमने 4 को लिया है और इसको गुणा कर दिया 2 से। अब देखिए ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 18, 18 और 8 यहाँ पर कितने हो गए 26 हो गए। आया समझ में। तो इस प्रकार से ये संक्रिया आपको बैठानी है। तो अगला वाला जो हमें पूछा है उसका देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो बाहर है उनको आप गुणा कर लीजिए, 4 और 7 को मैंने गुणा कर लिया है। उसके बाद में आपको 5 अंदर वाला लेना है, उसको 2 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 28 हो गया, प्लस आपका ये कितना हो गया 10 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक घड़ी जो
एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजने के निशान लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। एक दर्पण के सामने कितना रखा जाता है? उल्टा रखा जाता है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब को 10:20 यहाँ पर बजा मतलब बजा हुआ समझता है। यहाँ पर बाजार नहीं है, ठीक है ना, बजा समझता है। तो यहाँ पर बताइए कि वास्तविक समय क्या होगा? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। देखिए, मैंने दर्पण प्रतिबिंब का आपको कोड आपको बताया था जब मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था? दर्पण प्रतिबिंब का कोड क्या बताया था? सबसे पहले तो ये बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, दर्पण प्रतिबिंब का मैंने कोड बताया था कि 12 में से आपको घटाना, मतलब कि 11:60 में से आपको घटाना है, ठीक है ना। 11:60 में से मैंने आपको घटाना बताया था। बिल्कुल। और जो आपका जल प्रतिबिंब है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? बिल्कुल, 17:90 में से आपको घटाना था, ठीक है ना। 17:90 या फिर 18:30 से एक ही बात है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। उल्टा मतलब कि जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं उसी प्रकार से, ठीक है ना। उल्टा मतलब कि घड़ी को उसी साइड में रखा गया है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 11:60 में से घटा दीजिए इसको 10 और यहाँ पर 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। 1:40 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में? 1:40 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हो आज दोस्तों आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपके सामने। राम का मुंह है उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। ये बताइए कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? एक प्लस का आइकन आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह आपको बना लेना है। और उसके बाद में क्या किया? यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इसका मुंह किस तरफ है। राम का मुंह है किस तरफ है? उत्तर पश्चिम। ये आपका देखिए, ये आपका उत्तर है ऊपर और ये आपका पश्चिम है। इस तरफ इसका मुंह है। किस तरफ है? इस तरफ इसका मुंह है। अब वो क्या करता है? दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री। ये इस तरफ मतलब कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमेगा तो इसका यहाँ पर आएगा, इसका मुंह यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि उसके बाद वह वामावर्त घूमता है 180 डिग्री, मतलब कि अब की बार इस तरफ घूमेगा। इस तरफ घूमेगा तो यहाँ तक तो फिर से 90 डिग्री आ चुका है, और उसके बाद में यहाँ तक और 90 डिग्री आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि इस तरफ मुंह हो चुका है अब उसका। उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब कि इसी दिशा में, तो यहाँ तक आएगा तब 90 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका मुंह आ चुका है। अब आपको बताना है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो ये कौन सी दिशा आपकी? पूर्व। और नीचे आपकी कौन सी? दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व आपकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको देखना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है और अच्छा सा आइडिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। तो बताइए बी का एफ के बच्चों से क्या संबंध है? सबसे पहले तो आपको जो मैंने आपको बताया था कि आपको चेन बनानी है सबसे पहले तो, ठीक है ना। जो मैंने आपको जब आपको कंसेप्ट समझाए थे तब आपको बहुत ही अच्छे से ये जो है समझाया था। चलिए, ए बी का भाई है, मतलब कि ए बी का भाई है, मतलब कि ए प्लस है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है? सी ए की माँ है,
थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए बी का भाई है। अब देखिए, ए जो सी है वो ए की माँ है, सी है जो कि माँ है ए की, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, सी डी का पिता है, सी है जो कि डी का पिता है, सॉरी डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। मतलब कि इससे भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया सी, ये माइनस, और आगे मैंने यहाँ पर सी के इस तरफ मैंने आपको बना लिया है, ठीक है ना। डी है जो कि इसका पिता है। आ गया समझ में। अब क्या बोला गया है, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। तो यहाँ पर एफ है जो कि इसके नीचे बना लेता हूँ और ये प्लस यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। पुत्र है तो बताइए बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है बताइए। तो देखिए, ये कौन है, ये कौन है, या तो भाई है या फिर बहन है ए की, ठीक है ना। ए की बहन या फिर भाई है। और एक का, यदि भाई आपके भाई का लड़का आपके क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, भतीजा ही लगेगा, ठीक है ना। भाई का लड़का कौन लगेगा, भतीजा लगेगा। बी का एफ से क्या संबंध है, भतीजे का संबंध है। आया समझ में, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये करना है। चलिए, एफ हमें क्या पूछा है, बी का एफ से संबंध पूछा है, बी का सॉरी यहाँ पर बी का एफ के बच्चों से क्या संबंध है, एफ के बच्चों का संबंध आपको पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, बी का एफ के बच्चों का संबंध मतलब कि जो एफ है, जो तो इसका हो गया चाचा या फिर कोई हो गया, ठीक है ना। चाचा हो गया, यहाँ पर हम चाचा समझ रहे हैं इसको। चाचा का यहाँ पर मतलब कि भाई का पोता कौन हो जाएगा, उसी का पोता ही होगा, मतलब कि दादा का संबंध यहाँ पर रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर होगा। आया समझ में। थोड़ा सा यहाँ पर ये बच्चों वाला जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हमने यहाँ पर क्या सोचा था कि बी का एफ से संबंध सोच लिया था, लेकिन यहाँ पर बच्चों का पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जो आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, उपयुक्त वर्णमाला के अक्षर चुनिए जो जी और क्यू के ठीक मध्य में आता है। तो बताइए, सबसे पहले तो हमको जी को ढूंढना है, जी आपका ये रहा, और उसके बाद में हमें क्यू को ढूंढना है, ये क्यू आपका ये रहा। अब इसके बीच में जो आ रहा है उसको आपको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ये आपका सबसे बीच में आ रहा है एल। एल ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। बिल्कुल इसी प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी ओ। ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं, ओ ए के दाएं हैं और बी डी के बाएं दाएं हैं। बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। देखिए 5 घर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा 5 घर हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ओ, ठीक है। अब आपको पूछा है कि यहाँ पर दाएं बाएं का आपको बताना है कि मध्य में कौन सा घर है। देखिए ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं मतलब कि बी इधर है और ए इधर है, ठीक है। और सी के बाएं हैं, सी के बाएं हैं मतलब कि सी इधर है। आया समझ में। ओ ए के दाएं हैं, ओ है जो कि ए के दाएं हैं मतलब कि इस तरफ है। बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है मुझे। चलिए एक बार से फिर से देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए 5 घर आपके सामने दे रखे हैं, ए बी, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी के दाएं हैं बिल्कुल है, और जो ए है वो सी के बाएं हैं, मतलब कि सी इधर हो जाएगा। अब आगे हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ओ ए के दाएं हैं, मतलब कि ए के दाएं मतलब कि इधर होगा, आ गया समझ में। और हमें आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, बी डी के दाएं हैं, बी है जो कि डी के दाएं हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। आया समझ में। तो यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है आपका, ए आ रहा है, ए आ रहा है हमारा बीच में, तो ऑप्शन आपका 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 17 का पहाड़ा आना चाहिए, और 17 का पहाड़ा आपको मैं आपको बता देता हूँ वो संख्या कौन कौन सी है जो कि 4 से विभाजित नहीं है और बाकी 17 से विभाजित है, ठीक है ना। चलिए एक तो हो गया आपका 17, उसके बाद में आपका 34, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 51, और 68 तो आपका होता है 4 से विभाजित, लेकिन हमें 4 से विभाजित नहीं लिखना है। उसके बाद में 85, 102, ये 4 से विभाजित नहीं है ना, ठीक है ना। 119 और 153, तो यहाँ पर हमने कितनी संख्या बता दी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या ऐसी है जो कि 15 से 160 के मध्य है और 4 से विभाजित नहीं है लेकिन 17 से विभाजित है। ये संख्या आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 119, 153, 102, 85, 51, 34 और 17, आ गया समझ में, ठीक है ना। 17 का पहाड़ा लिख लीजिएगा और उसमें देखिएगा 4 से विभाजित नहीं है उसे तो काट दीजिएगा आप, जो 4 से विभाजित है उसे तो काट दीजिएगा, और जो 17 से विभाजित है उसे ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने, पिछले साल राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर है और अगले साल वह एक संख्या के घन के बराबर होगी, उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन, सॉरी यहाँ पर घन है, ठीक है ना, घन के बराबर हो, उसके लिए उसे कितने समय का जो है इंतज़ार या फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बताइएगा। चलिए देखिए बहुत ही और शानदार और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार का लेवल क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा पिछले साल राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थे, मतलब कि मैं यहाँ पर x मान रहा हूँ। पिछले साल x जो संख्या थी उसका वर्ग मतलब कि x स्क्वायर के बराबर उसकी आयु थी, ठीक है। और अगले साल मतलब कि जो वर्तमान में है उसके अगले साल y मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, y जो संख्या है उसका क्यूब थी, ठीक है, क्यूब हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, उसकी आयु दोबारा किस संख्या के घन के है के बराबर उसके कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों जो आपके एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है उनका अंतर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है 1 साल पहले की और ये 1 साल बाद की, तो मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूं तो पिछले साल और अगले 1 साल, तो यहाँ पर कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस सॉरी वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा 2 आना चाहिए। ये समीकरण आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ पर मान रखता हूँ देखिए y का मान मैं यदि यहाँ पर क्या रखता हूँ
बिल्कुल, ये y का मान यहाँ पर मैं रखता हूँ 3 और x का मान रखता हूँ 5, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं तो y की जगह 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब यहाँ पर होता है मेरा 27, ठीक है ना, 27 होता है। और 27 माइनस यहाँ पर 25 करूँगा तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है ये निकाल लिया है। तो यहाँ पर 27 क्या आया है, 1 साल बाद की आयु। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उससे पहले की मतलब कि 26 हो जाएगी। 27 तो 1 साल बाद की है और 25 है जो कि 1 साल पहले की है। तो यहाँ पर जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। 26 हमने यहाँ पर निकाल लिया है 26। एक बार से फिर से देख लीजिएगा यदि जिनको भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, एक बार से फिर से देख लीजिएगा। 26 हमारी वर्तमान आयु आ चुकी है, वर्तमान। आया समझ में? अब 26 आ चुकी है। अब 26 के बाद में कौन सी घन संख्या आएगी, देखिए कौन सी घन संख्या आएगी। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो आपके 4 का क्यूब होता है, सॉरी यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है ना, 27। और 27 के बाद में अब आपकी यहाँ पर 4 की बात करें तो 64। तो अब की बार जो कौन सा यहाँ पर आएगा, अब की बार कौन सा यहाँ पर नंबर आने वाला है, स्क्वायर आपको बताना है। बताइए दोबारा किस संख्या पर वो घन के बराबर संख्या होगी। तो यहाँ पर 64, 64 अब की बार है जो कि वो घन संख्या आने वाली है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 64 में से आपको घटा देना है 26, 26 को आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? 38 साल उसको और इंतज़ार करना पड़ेगा जब जाकर है जो कि वो उसका है जो कि फिर से वो स्क्वायर मतलब कि क्यूब आने वाला है, मतलब कि उसका आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से आप चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और बाद में वो 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वह दक्षिण जो है की ओर मुड़ा, सॉरी यहाँ पर को मुड़ा यहाँ पर है, ठीक है ना। और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है। ये बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है। चलिए देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस का चिन्ह बना देना है और यहाँ पर क्या करना है, लक्ष्मण है सबसे पहले आप किस तरफ चला, उत्तर की ओर चला। सबसे पहले किस तरफ, उत्तर की ओर चला। उत्तर की ओर चला, 15 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ तक 15 किलोमीटर चल चुका है, उत्तर की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर है आपका, इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ा और यहाँ पर 10 किलोमीटर चला और यहाँ पर 15 चला था, ठीक है। उसके बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और वो 5 किलोमीटर चलता है, बस यहाँ अब तक चला है वो, ठीक है। अब वो क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक चल चुका है। अब यहाँ पर पूछा है, यह बताइए कि वह अब अपने घर से किस दिशा में है। देखिए घर यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो किस तरफ है आपका, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, मतलब कि उत्तर की तरफ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा में स्थित है वो और कितना है, 10 किलोमीटर है आपका। ये तो 5 है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी 5 दूरी है और यहाँ पर बची कितनी, 10 बची, क्योंकि टोटल 15 थी, ठीक है। तो आपको ये नंबर भी पूछे तो आपको 10 बताना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल कितना होगा, बताइएगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक आपकी उसमें जो है नंबर इंक्लूड होते हैं, नंबर डायल नंबर में, ठीक है ना, टेलीफोन में। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, यदि किसी आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% है जो कि बढ़ा दिया जाए
तो वर्धित क्षेत्रफल का है जो कि कितना % होगा, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि सबसे पहले बिना बढ़ाया, जब मैंने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई नहीं थी तो मेरा यहाँ पर लंबाई आपकी थी 100 और चौड़ाई भी थी 100, ठीक है। बढ़ाने के बाद में 20% बढ़ाया तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 20% बढ़ाया तो यहाँ पर 120 यहाँ पर बढ़ चुका है। अब क्या हो चुका है, 120 हो चुका है। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरी लंबाई और चौड़ाई क्या थी, 100 थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 10,000। आ गया समझ में। और यदि इसका मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, जो बढ़ाने के बाद में है उसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 144। तो ये हो गया और यहाँ पर 00 और लग गया। अब यहाँ पर देखिए अंतर, मतलब कि यहाँ पर देखिए चेंज क्या है, देखिए यहाँ पर चेंज क्या है। तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा है, 4400 ज़्यादा है, 4400 ज़्यादा है, मतलब कि 44%। 4400 ज़्यादा है तो यहाँ पर देखिएगा 4400 बटा में आपका 10,000 गुणा 100, इसको प्रतिशत में आपको निकालना है। तो 100 से 100 ये गया और ये यहाँ से गया, तो टोटल कितने प्रतिशत आ गए हमारे, 44% हो गए, जो कि क्षेत्रफल में यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल में यहाँ पर बदलाव होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था, सॉरी कल एक क्वेश्चन था जो कि 5 नंबर क्वेश्चन था आपका, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चों को। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती यहाँ पर देखने में हमारे हो गई थी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। शायद मैंने अच्छे से फिर से देखा तो नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 काफ़ी यहाँ पर डाउट आया है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो आप वहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कभी कभी है जो कि गड़बड़ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। सोनू यतेंद्र से लंबा है। तो यहाँ पर देखिएगा सोनू, ये सोनू एस लिख दिया मैंने, और यतेंद्र का वाई लिख दिया। यतेंद्र से लंबा है। अमित सोनू से लंबा है। अमित है जो कि सोनू से भी लंबा है, तो ऊपर ले लिख दिया यहाँ पर। सुभाष अमित से लंबा है, तो सुभाष का मैंने एस यू लिख दिया यहाँ पर। एस यू इससे ए से ऊपर है, ठीक है ना। सत्तू सबसे लंबा है। सत्तू का मैंने एस ए लिख दिया है, जो कि देखिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं। देखिए सोनू है, एस लिख दिया मैंने, और यतेंद्र से लंबा है, तो यहाँ पर वाई लिख दिया है नीचे, ठीक है। और उसके बाद में जो सोनू है वो अमित है जो कि सोनू से लंबा है, और सुभाष अमित से लंबा है, तो यहाँ पर एस यू लिख दिया है। और सत्तू है जो कि सबसे लंबा है, तो सत्तू का एस ए लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा आपको, कद में खड़े हो तो मध्य में कौन आएगा, तो ए आएगा, मतलब कि अमित आएगा। अमित आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि मध्य में स्थित होगा। बिल्कुल आ गया समझ में आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, तो कल से 4 दिन पहले क्या था, बताइए। देखिए ये है आज आपका, ये है आज, इसके 3 दिन बाद, मतलब कि 1 2 3 मंगलवार है। ये क्या है, मंगलवार है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर सोमवार होगा, यहाँ पर संडे होगा, यहाँ पर शनिवार होगा, मतलब कि आज क्या है, शनिवार है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, तो कल से
मतलब कि यहाँ से रविवार से 4 दिन पहले, मतलब कि ये 1 हो गया, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या होगा, शनिवार से पहले कौन सा वार था, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, और गुरुवार से पहले बुधवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बुधवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल बुधवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, यदि आज के 3 दिन बाद, मतलब कि आज के 3 दिन बाद, ये आपका आज है, इसके 3 दिन बाद 1, 2, 3, ठीक है, 3 दिन बाद मंगलवार होगा, मतलब कि ये मंगलवार है, ठीक है। तो आज यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है, जो यहाँ पर आपका गुजरे हुए कल, मतलब कि गुजरा हुआ कल यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुजरा हुआ कल यहाँ पर है, यहाँ का आपका पूछा है। इससे मतलब कि कल से 4 दिन पहले, मतलब कि यहाँ से आपको पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कल से, जो कल आने वाला कल और जाने वाला कल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। इससे 4 दिन पहले, मतलब कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखिए शुक्रवार के बाद में आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में यहाँ पर बुधवार, बुधवार के बाद में मंगलवार, और आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपको कल का बताया गया है तो 4 दिन पहले पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पहले वाला लेना है, बुधवार, सॉरी, जो आपका कल वाला है, कल है जो कि आपको पहले वाला लेना है, जो कि गुजर चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यदि बताइए यहाँ पर डी का ए से क्या रिश्ता है। देखिए, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ए, ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या है, बी सी की माँ है, बी है जो कि सी की माँ है, मतलब कि यहाँ पर जो बी है माँ है, सी की मतलब कि इसका कोई भाई बहन है सी, तभी इसकी माँ है, ठीक है ना। और सी और डी का भाई है, सी और डी आपस में भाई है, डी सी का भाई है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ये बताइए कि डी का एक से क्या संबंध है, दोनों क्या है, भाई बहन है, क्या बहन है, भाई बहन है, ये बहन है ए और ये भाई है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए, डी ए का क्या है, भाई है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 11, इन संख्याओं में ठीक बीच में कौन सी संख्या आएगी। 5 लगातार संख्याएं हैं। देखिए, 5 लगातार संख्याएं आपको जब भी बोले, जब भी कोई विषम संख्या है, मतलब कि 5 यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, मतलब कि विषम संख्या मतलब कि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको विषम संख्या हो या फिर कोई भी संख्या हो, लगातार संख्या होनी चाहिए, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या फिर कोई भी लगातार संख्या हो, उसका औसत आपको यदि कोई भी संख्या दी गई है तो वो संख्या हमेशा बीच में ही आएगी। ये याद रखिएगा आप, ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या ही होगी, जो बीच वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहाँ पर कभी भी आपको लगातार या फिर क्रमागत नाम आ जाए तो उसका औसत आपको जो भी संख्या दे रखी है वो संख्या बीच में ही आएगी, ये याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए, एक एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, ये अभी आपको यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है, ये अभी यहाँ पर पूछ लिया आपको। इसको हम इसका एक बार से सिंपल रूप से आपका इसका औसत निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6, 6, 12 और 12 और यहाँ पर 18, 20, यहाँ पर यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। 20 बटा हमने किया 4, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है। तो 5 हमारा औसत आ चुका है।
हमने हमारी ट्रिक क्या लगाई थी, जब भी आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए इस प्रकार से क्रमागत रूप से, ये क्रमागत ही तो है, दो दो का अंतर आ रहा सभी में, ठीक है ना, सम संख्या है ये, चार सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो बीच में है दो इधर कर दीजिए, दो इधर कर दीजिए, जो बीच में संख्या है वही आपका औसत होगी, ठीक है ना, वही आपका क्या होगी, औसत होगी। या फिर आप क्या कीजिए, लास्ट वाले और जो आप साइड में है दोनों, उनको जोड़ के आप क्या कर दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना, इसका 5 आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। संख्या आपको दे रखी है और इकाई अंक आपको पूछा है, तो यहाँ पर बताइएगा इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक देखें तो 9 है, क्या है दोस्तों, 9 आपका आ रहा है इकाई का अंक, ठीक है। अब 9 आ रहा है तो 9 का आपका इकाई अंक का रूल का बताऊँ तो, या तो 9 मतलब कि जब भी आपको 9 आए तो या तो इकाई अंक हो सकता है 9 या फिर हो सकता है 1, क्योंकि 9 को आप गुणा करेंगे 9 81, और 81 को फिर से 9 मतलब कि 81 को 9 से गुणा करेंगे तो भी फिर से 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो 9 और 1 ही आ सकता है इकाई अंक। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप डायरेक्ट देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको आंसर है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आया था आप लोगों के लिए आज, और यहाँ पर ये एक आपको पजल आपको दे रखा है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। रोज़ मेरे साथ में जुड़ना ना भूलें। 11 बजे, सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है दोस्तों। धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।